श्यामल कोमलांगम सीता समारोपितवामभागम पानौ महासायक चारुचापम नमामि रामं रघुवंशनाथम। नेत सदा सुधि दीन की सहज दया के धाम, जननी जनक राजेश के प्रभु श्री सीताराम। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मनु मुकुर सुधारि, बरनौ रघुबर विमल जसु जो दायक फल चारि। भक्तोत्सव भगवान की जय। इस राम कथा सत्संग लिंक से जुड़े हुए सभी सज्जन वृंद, महापुरुष, महानुभाव, वक्ता, श्रोता, मातृशक्ति और परम आदरणीय इस लिंग के सर्वराकार श्री पटेल जी, मैं आप सबको सादर वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आइए, समय सीमा में बात करनी है तो समय की भी परवाह करनी होगी। इधर उधर की बात न करते मैं सीधा प्रशंसा। यही विधि कृपा रूप गुण, धाम राम आसीन। धन्य ते नर यही ध्यान जे, रहत सदा लवलीन। आशय इसका क्या है? अभी यही विधि को छोड़ देते हैं, यही विधि की चर्चा आगे करेंगे। कृपा और रूप और गुणों के धाम श्री राम की इस प्रकार विराजमान हैं। और गोस्वामी जी कहते हैं वो नर धन्य हैं जो इस ध्यान में सदा लयलीन। वैसे झांकी सुबह से भगवान समुद्र पार करके उतरे हैं। उतरने के बाद उनका जो ठहरने का स्थान तात्कालिक रूप से बनाया गया। देखो, ये स्थान परमानेंट अभी नहीं है ना, यही राम जी पूरा युद्ध भर रुकेंगे ऐसा नहीं है। ये अभी उतरने के बाद महाराजा धीराज कहाँ ठहरेंगे, ये तात्कालिक व्यवस्था की गई है। और गोस्वामी जी कहते हैं जो इस झांकी का ध्यान करता है या डूबा रहता है वो, मैं एक संकेत कर दूं, ये झांकी एक ही बार बनी है पूरे रामचरितमानस में। दोबारा ये झांकी नहीं बन पाई, क्योंकि तात्कालिक व्यवस्था वाली झांकी थी, इसलिए ये झांकी एक बार बनी। और इस झांकी की विशेषता क्या है? सीताराम जी की झांकी मिलेगी, कई झांकी मिलेगी, लेकिन इस झांकी में विशेषता है कि इस झांकी में उनके जो 5 परम भक्त हैं वो भी दिख रहे हैं। लक्ष्मण जी भी दिख रहे हैं, विभीषण जी भी दिख रहे हैं, सुग्रीव जी भी दिख रहे हैं, हनुमान जी भी दिख रहे हैं, अंगद जी दिख रहे हैं,
राम जी दिख रहे हैं, ऐसी झांकी दोबारा कहीं देखने को नहीं मिलेगी। इसलिए गोस्वामी जी की पक्का पक्षपात इस झांकी के लिए है। गोस्वामी जी से कोई पूछे, गोस्वामी जी आप इसी झांकी का बार बार किसी का ध्यान के लिए क्यों बोलते हैं? अयोध्या में भगवान राम ने जन्म लिया, जिनका बचपन बीता, यौवन बीता, आपने वहां की कोई झांकी का चित्र नहीं खींचा? वहां की किसी झांकी के लिए आपने नहीं कहा ध्यान करें? मिथिला भगवान, जहां भगवान शिव के धनुष को राम जी ने तोड़ा, परशुराम जी के गर्व का खंडन किया, दूल्हा सरकार के रूप में अद्भुत झांकी भगवान की है, पर आपने कहीं नहीं कहा इस झांकी का ध्यान करने वाला नरधन्य है। चित्रकूट में भगवान बनवासी वेश में हैं, सुंदर जटाओं का मुकुट है, संगमरमर पत्थर पर बैठे हैं, कोल की रातों के साथ भगवान आखेट कर रहे हैं, मुनियों के साथ सत्संग कर रहे हैं। इन झांकियों के लिए आपने नहीं कहा इन झांकियों का ध्यान किया जाए, परंतु लंका में इस झांकी को ध्यान करने वाले व्यक्ति के लिए आपने धन्य क्यों कहा? तुलसीदास जी ने बहुत सुंदर जवाब दिया है। अयोध्या में भगवान दशरथ और कौशल्या जो पूर्व जन्म में मनु और शत्रुपा थे, जिन्होंने भगवान की खूब तपस्या की, तो भगवान वरदान देकर पुत्र बन के आए। क्या तुम इसी प्रकार तपस्या कर सकते हो? भगवान को अपनी तपस्या से बुला सकते हो? अगर इस प्रकार की तपस्या करके बुला सकते हो तो मैं इस झांकी को धन्य कहूंगा। मिथिला में महाराज जनक जी हैं। महाराज जनक जी बैरागी रागी हैं। मैं नया शब्द प्रयोग कर रहा हूं, बैरागी रागी। हिंदी साहित्य वाले सोचते रहे पटेल जी जाने, हम तो लोग ये बैरागी रागी हैं। इनके निमंत्रण पर महाराज श्री राम जी गए थे। वहां महाराज जनक जी ने सीता जी का हाथ राम जी के हाथ में दे दिया, समर्पित कर दिया, पानी ग्रहण करा दिया। क्या तुम भी महाराज जनक जैसे अपनी बुद्धि रूपी सीता का पानी ग्रहण राम से कराओगे? क्या अपनी बुद्धि को सीता जी राम जी को समर्पित करोगे? अगर हाँ तो मैं इस ध्यान को धन्य कहूंगा। चित्रकूट में भगवान ऋषि मुनियों की साधना का, मानो ऋषि मुनियों ने बुलाया था अपनी साधना समर्पित करने के लिए। कोल किरातों का सहज समर्पण भगवान ने वहां देखा। क्या ऐसा गुण तुम में है? अगर है तो मैं इस ध्यान को धन्य कहूं। और एक बात विचार करो, लंका के राजा हैं दशानन रावण, जो राम को कभी बुलाए नहीं, और राम बिना बुलाए लंका में पधारते हैं। ये शरीर लंका है, यही मोह का राज्य है, और प्रभु ऐसे स्थान में बिना बुलाए आए, तो प्रभु की सहज व्यक्ति को ध्यान के लिए मैं उपयुक्त मानता हूं। इसीलिए कहता हूं, जो व्यक्ति इस झांकी का ध्यान करेगा वो धन्य थे नर यही ध्यान दे रहत सदा लगे। देखो, अयोध्या में भगवान श्री राम तो हैं, पर वहां अद्भुत गुण के दर्शन होते हैं। क्या गुण के दर्शन होते हैं? स्वयं पिताजी कहते हैं मेरा पुत्र लायक हो गया, अब क्या कर दो, विवाह कर दो। विवाह के लायक हुआ है। लेकिन वहां दशरथ जी जो कहते हैं, ये एक पिता की गरिमा है, पिता को विचार करना चाहिए। यहां दशरथ जी कहते हैं कहि भुआल सुनहु मुनि रायक, अभय राम सब विधि सब लायक। ये विशेषता है। पिताजी कहते हैं सब विधि सब लायक है।
स्पेशलिस्ट किसी बात के नहीं, सब चीज के स्पेशलिस्ट। मिथिला में भगवान ने अपने रूप के दर्शन कराए, ऐसा रूप का वहां जादू दिखाया भगवान ने। महाराज जनक, सभासद, पूर्वासी, यहां तक जो सुंदरता की जननी है वो सीता जी भी उस रूप पर मुग्ध हो गई। के नयन रघुपति छवि देखे, और पलिकन परी हरि में से। चित्रकूट में भगवान ने अपने कृपा गुण को दिखा दिया। कृपा धाम है भगवान। वहां के लोगों ने कहा, ओल विलों ने कहा, अरे छोड़िए देव मुनियों को, वो तो विद्वान है। कि जो बेचारे न वेद जानते, न पढ़े हैं, न स्कूल गए हैं, वो कहते हैं अब हम नाथ सनाथ सब, अब हम नाथ सनाथ सब, भय देखी प्रभु पा हमारे आगमन रावुर कौशल राय। अब लंका की बात करें तब भगवान लंका है, क्या लेके आए? तो मैं जहां तक समझता हूं इसका अर्थ यही है, भगवान यहाँ कृपा भी लेके आए, रूप भी लेके आए, गुण लेके आए। जितनी भगवान की विशेषताएं हैं सब भगवान के साथ लंका है। इसीलिए तुलसीदास जी कहते हैं, यही विधि कृपा रूप गुण धाम राम आसीन, अधन्य ते नर यही जान जे, रहत सदा लवलीन। भगवान ने पूछा, तुलसी तुम ये बताओ कि लंका की ये झांकी ही तुमको अच्छी क्यों लगी? जिसके तुमने ध्यान की बात किया है, इसी ध्यान को तुमने धन्य कहा है। तुलसीदास जी कहते हैं, प्रभु जीव के लिए अपनी बुद्धि को अयोध्या बनाना संभव नहीं है, बहुत मुश्किल है, हो ही नहीं सकता। जीव अपने मन को मिथिला नहीं बना सकता, जीव अपने चित्र को चित्रकूट नहीं बना सकता। तो जब बना ही नहीं सकता तो वहां की झांकी क्या करेगा, वहां का ध्यान क्या करेगा? बुद्धि को अयोध्या बनानी होगी, मन को मिथिला बनाना होगा, चित्त को चित्रकूट बनाना होगा, लेकिन प्रभु लंका बनाना नहीं पड़ेगा। लंका तो बनी बनाई है, लंका बनाना नहीं पड़ेगा, लंका बनी बनाई है। और मुझे विश्वास है जब रावण की लंका में आप बिना बुलाए प्रवेश कर सकते हैं, तो हमारे हृदय की लंका में भी आप आएंगे। इसलिए इस झांकी को हम सब के लिए सरल बनाया गोस्वामी जी ने। इसको कही, धन्य ते नर यही ज्ञान दे, रहत सदा। अब कौन सी झांकी बनी है लंका में, जरा देखें, जिसका ध्यान करने के लिए गोस्वामी जी कहते हैं, लंका में 3 शिखर हम लोग संतों से सुनते हैं, पढ़ते हैं। एक शिखर का नाम है शैल, एक शिखर का नाम है नील, एक शिखर का नाम है सुंदर। नील शिखर पर लंका बसा हुआ है, लंका की जनसंख्या है। सुंदर शिखर पर अशोक वाटिका है, और सुबेल शैल पर जो समुद्र के किनारे हैं, अभी भगवान आए हैं, और भगवान जैसे ही वहां उतरे हैं तो अत्यंत ऊंचा एक परम रम्य स्थल, बहुत ही उज्जवल समतल, उसको चुनाव करके भगवान की छावनी के लिए अभी तत्काल व्यवस्था के लिए विचार किया गया। शिखर एक उतंक अति देखी, परम रम्य सम शुभ्र विषेखी। परम रम्य राम जो राम है सुखदेव, परम रम्य उत्तम या धरनी। ये परम रम भगवान को अच्छा लगता है, परम रम। वहां से लक्ष्मण जी ने क्या किया है, कोमल कोमल पत्तों को, सुंदर सुंदर फूलों को भगवान का बिछौना बना दिया है। ये देखो, लक्ष्मण जी तो बिस्तर हैं ही, एक विशेष बात।
लक्ष्मण जी स्वयं नारायण के बिस्तर हैं और ये बिस्तर की सेवा यानी सैया की सेवा नित्य करते आ रहे हैं। आज भी लखनलाल जी ने सैया की सेवा की है, भगवान की सैया सजाई है। गोस्वामी जी लिखते हैं, तह तरु किस लहे सुमन सुहाए, लक्ष्मण रची निज हाथ दसाए, पर रुचिर मृदुल मृग छाला, तेहि आसन आसीन कृपाला। तेहि आसन आसीन, सोया हुए व्यक्ति को भी अपन आसीन कह सकते हैं, बैठे हुए व्यक्ति को भी अपन आसीन कह सकते हैं। इसको कौन सा आसन कहते? क्योंकि राजा ने, यहाँ के राजा ने तो कोई आसन भेजा नहीं, यहाँ के राजा ने तो बुलाया ही नहीं। अलग अलग स्थानों में भगवान अलग अलग सिंहासनों पर बैठे। अयोध्या में जिस सिंहासन पे बैठे उसका नाम दिया सिंहासन। प्रभु विलोकी मुनि मन अनुरागा, अतुरत दिव्य सिंहासन मांगा, रवि सम तेज सुबरनी न जाई, बैठे राम विजन सिरुनाई। देखो राम जी कैसे बैठे, बहुत कहीं अच्छे पद में बैठे, अच्छे जगह जा रहे हैं, प्रमोशन हुआ है, अपनी कुर्सी को पवित्र रखना है, तब इस काम को जरूर करिए। बैठे राम विजन सिरुनाई। धर्मरथ की चर्चा हो रही है, बहुत बढ़िया, आगे चर्चा हो। कवच अभेद विप्र पद पूजा। तो पढ़ लेना, रामायण पढ़ते हैं पर उसके बाद भी पालन नहीं करते। ये फिर वही हुआ, राम रात भर रामायण पढ़े, सुबह पूछे राम सीता कौन, भाई बहन वाली बात। सिंहासन पे बैठे। अब किसी ने पूछा भरत जी भी बैठते थे? बोले कभी हाँ। तो भरत जी कौन से आसन पे बैठते थे? इसी अयोध्या में राम जी सिंहासन पे बैठे हैं, भरत जी बैठे तो बैठते थे कौन सा आसन पे बैठते? तो भरत जी हंसासन पे बैठे। भरत हंस रवि वंश तड़ा। मिथिला में भगवान जिस आसन पर बैठे, वहां के पूर्ववासियों ने कहा कहां बैठे, किसको पूछे पूर्ववासियों से किस में बैठे, तो कहा बैठे बरासन राम जानकी, बैठे बरासन राम जानकी, मुदित मन दशरथ भये। और चित्रकूट में मुनि जिस आसन पे बैठते, मुनि किस आसन पे बैठते हैं? बोले कुश के आसन पे बैठते हैं। ध्यान करने वाला व्यक्ति कुश के आसन पर बैठता है। तो भगवान तो मुनि के रूप में ही है ना। लखन जानकी सहित प्रभु, राजत परन निकेत, सोह मदन मुनिवेश धरी, रति ऋतुराज समेत। लंका में जिस आसन का नाम दिया उसको वो कह सकते हैं, मृगासन भी कह सकते हैं, विपासन भी कह सकते हैं, पीनासन भी कह सकते हैं, शेषासन भी कह सकते हैं। अब कैसे आसीन है भगवान? गोस्वामी जी चित्र कीर्ते, प्रभु कृत शीस कपीस उछंगा, बाम दहिनी दिसी चापो निखंगा, कर कमल सुधारत बाना, कहलंकेश
मंत्र लगी कान। प्रभु राम जी का सिर सुग्रीव की गोद में है, पश्चिम के तरफ सर है, पूर्व की ओर देख रहे हैं। दोनों हस्त कमलों से भगवान बाण को सुधार रहे हैं। विभीषण जी भगवान के कानों में मानो कुछ कह रहे हैं। यहाँ 5 लोगों की उपस्थिति बताई गई है, सुग्रीव, विभीषण, हनुमान, अंगद और लक्ष्मण। उसके बाद एक चित्र और खींचा, बड़ भागी हनुमान अचरण कमल पत विधिनान। बड़े भागी अंगद जी और हनुमान जी अनेक प्रकार से श्री राम जी के चरण कमलों को दबा रहे। क्या सीन है, क्या बढ़िया झांकी है। धन्य ते नर यही ध्यान जे रहत सदा लयली। भगवान श्री राम सुग्रीव के सिर में गोद रखे, सिर गोद में सिर रखे। क्यों, क्या भाव है इसका, क्यों ऐसा कर रहे हैं भगवान। देखो यहां 2 राजा हैं। एक राजा तो सुग्रीव बन गए हैं, अब दूसरे राजा हैं विभीषण, जिसकी घोषणा हुई है कि राजा बने, अभी राजा बने नहीं। और भगवान राजाधिराज जब सो रहे हैं तो उनका सिर किसकी गोद में होना चाहिए, बोले किसी राजा के गोद में होना चाहिए। इसलिए विभीषण की गोद में भगवान श्री राम अपना सर रखे। दूसरी बात, यहां पर 2 सखा भगवान के हैं। एक सखा है सुग्रीव जी, दूसरी सखा है विभीषण जी, लेकिन प्रथम सखा तो सुग्रीव है ना, अभी विभीषण बना है। और सुग्रीव की विशेषता ये कि पूरी सेना इनकी है, पूरी सेना की जिम्मेदारी सुग्रीव की है, क्योंकि सुग्रीव कपीस है। दूसरे शब्दों में कहें आज की भाषा में तो ये रक्षा मंत्री हैं। भगवान ने इन्हीं की सुरक्षा में अपना सर रख दिया है उनकी गोद में, उनकी गोद में अपना सर रख दिया है। मानो भगवान कह रहे हैं सुग्रीव देखना, ये सर झुकने ना पाए, क्योंकि मैं तो एक सर वाला हूं और आगे जो लड़ाई होने वाली है वो 10 सर वाला है, इसलिए झुकने मत। तीसरा, विभीषण शरणागति के प्रसंग में सुग्रीव कुछ भगवान से अनमने हो गए। सुग्रीव को ऐसा लगा कि भगवान मेरी बात को महत्व नहीं, सुग्रीव को ऐसा लग रहा है। भगवान समझ रहे हैं सुग्रीव कुछ नाराज है, तो सुग्रीव को प्रसन्न करने के लिए भगवान अपना सर उनकी गोद में रख देते। मित्र, सखा, मैंने तो अपना सर ही तेरे गोद में रख दिया, अब इसे अभी तक मैं संभालते आया हूं। तुम्हारे सर को किष्किंधा में मैंने उज्जवल किया है, आज तुम्हारी ड्यूटी बनती है मित्र, अब प्रसन्न हो जाओ। फिर कहा, गोस्वामी जी कहते हैं देखो, धन्य ते नर यही ध्यान जे रहत सदा लयलीन। इस बात को ध्यान रखना है। बाम दहिनी दिशि चाप निखंगा, धनुष को बाएं कंधे पे रखा जाता है, तरकस को दाहिनी ओर रखा जाता है। इसलिए भगवान जब लेटे हैं तो बाईं ओर धनुष है और दाहिनी ओर बाण। इसको ऐसा भी कह सकते हैं, भगवान टेढ़े लोगों को, जो उनसे टेढ़े रहते हैं उनसे बाईं ओर रखते हैं, जो सीधे होते हैं उनको सामने बाजू दाहिनी ओर रखते हैं, और जो एकदम सीधे होते हैं उनको हाथ में भी ले लेते हैं। इस प्रकार की एक झांकी बनी है। अब भगवान कर क्या रहे हैं, दूकर कमल सुधारत बाना। क्या बाण बिगड़ गए,
क्या बाण बिगड़ गए जिसको राम जी सुधार रहे हैं? इसके पहले एक और दृश्य आता है चित्रकूट में भी। कर कमल निधनु सायक फेरत, अजिय की जरनी हरत हसी हेरत। अगर समुद्र के लिए बाण चढ़ाया है भगवान ने, लेकिन प्रहार नहीं किया, उसके पहले सीता हरण के बाद 2 बार अवस्था है। एक कबंध को मारा है बाण चढ़ा करके, एक बाली को मारा है, उसके बाद प्रहार ही नहीं किया है। इसीलिए और दोनों में एक ही बाण से काम चल गया था। इसका मतलब है बाली वध से आज तक बाण चढ़ाने की जरूरत नहीं पड़ी है। भगवान बाणों को हाथ में लेकर के मानो बाण से कुछ कह रहे हैं। अपना कान तो विभीषण को दे दिया है, तुम कुछ बोलो। अब बाणों ने अपना कान भगवान को दे दिया है, आप कुछ बोलो। तो भगवान क्या कह रहे हैं? देखो मित्रों, मैं आज तक आप लोगों को अपने कंधे की सैर कराया, संभाल रहे हैं माने उनका सम्मान कर रहे हैं हाथ में लेकर। आज तक मैं तुम्हें अपने कंधों की सैर कराया हूं, अब तुम्हारा बड़ा काम आ गया है, अब तो तुम्हारा ही काम, क्योंकि प्रहार के लिए तैयार रहो। मानो भगवान एक संकेत और कर रहे हैं कि अभी तक हम रो लिए गा लिए सीता की खोज में, पर अब रोने गाने का समय नहीं रहा। कब? अब पुरुषार्थ का समय है, और पुरुषार्थ का कार्य ये बाण ही संपादित करेंगे। इसीलिए बाणों को सुधारते हैं। दुहु कर कमल सुधारत बाना, बाणों को सुधार। तीसरा दृश्य दिखाया, कहलंकेश मंत्र लगी काना। भगवान ने विभीषण को अपना कान दे दिया है, जिन्हें सलाहकार नियुक्त कर दिया है, युद्ध मंत्री नियुक्त कर दिया है। भगवान राम विभीषण को जानते हैं। भगवान यहाँ का युद्ध मंत्री है, यहाँ का सलाहकार है, लेकिन लंका का भेद मंत्री है। लंका के समस्त भेद। देखो, विभीषण को युद्ध मंत्री बनाने के पीछे भगवान का तात्पर्य क्या था? किनसे किनका युद्ध होना चाहिए? अच्छा, युद्ध कहां होना चाहिए? लंका के अंदर होना चाहिए कि लंका के बाहर होना चाहिए? गुफा होना चाहिए कि निकोम्बला में होना चाहिए कि सुबेल शैल के होना चाहिए? कौन किससे लड़ेगा, कौन किससे भिड़ेगा, शत्रु पक्षी की तैयारी क्या है, उनका उत्साह कैसा है, तदनुरूप हमारी तैयारी कैसे होनी चाहिए, ये भेद तो विभीषण ही बताया भगवान। अब बहुत महत्वपूर्ण प्रसंग बात आ रही है। बड़ भागी अंगद हनुमान। लोग कहते हैं हनुमान जी बड़ भागी, हनुमान सम नहीं को बड़ भागी, नंबर 1 के बड़ भागी हैं। पर गोस्वामी जी यहाँ फैसला करते हैं बड़ भागी मगर किसी का नाम पहले आएगा तो अंगद का नाम आएगा। जिसका नाम पहले आया वो नंबर 1 का बड़ भागी। बड़ भागी अंगद हनुमान, अंगद का नाम पहले आया है। देह प्राण ते प्रिय कछु नाही, नंबर 1 का प्रिय देह है, प्राण का नंबर बाद में आता है। अरे हनुमान जी तो भगवान के ऐसे भक्त हैं, भगवान की सेवा के लिए शंकर जी बंदर बने हैं, वो तो बड़ा भागी हैं ही। लेकिन ये बाली का बेटा होकर के भगवान के चरणों की सेवा पा रहा है, इसलिए छलांग लगाकर नंबर 1 में पहुंच गया। बड़ भागी अंगद हनुमाना, अधन्य ते नर यही ध्यान दे,
रहत सदा लैली। यहां चरणों को दे दिया भगवान, इसका अर्थ क्या है? बहुत ही गहरा अर्थ है। संग्राम में मैंने तुम्हें अपने चरण ही सौंप दिए, मैंने पुरुषार्थ को सौंप दिया है। चाहे तुम बोलोगे अचल रहो तो अचल रहूंगा, विचलित रहो विचल रहूंगा, पैर जमाए रहो तो पैर जमाऊंगा, आगे करो तो आगे करूंगा, पीछे करो तो पीछे करूंगा, आगे बढ़ना है तो आगे बढ़ूंगा, तुम्हारे अधीन रहूंगा। मेरा सुयश अपयश सब तुम्हारे हाथ में। दोनों को भगवान ने पुरुषार्थ बराबर दे दिया। इसीलिए दोनों व्यक्ति लंका आए और त्रैलोक्य विजयी रावण के सामने डट के खड़े। और विभीषण ने भगवान के अंगद जी ने भगवान के इस वचन का, जो भगवान ने चरण दे दिया, उसका फायदा भी उठाया। जो मम चरण सकस सत्कारी, बोले मेरे चरण नहीं है, बंदर के चरण नहीं है, ये तो राम जी के चरण है। उठा। इसीलिए बरभागी अंगद हनुमाना, अचरण कमल चापत विधीनाना, अप्रभु पाछे लक्ष्मण बीरासन, कठिन खंग कर बाण सरासन। सबकी रक्षा के लिए पीछे हनुमान लखन जी धनुष बाण से बीरासन। ये आधार है ना, हनुमान लखनलाल जी सबके आधार है। लक्षण धाम राम प्रिय, सकल जगत आधार, अब गुरु वशिष्ठ ते ही राखे लक्ष्मण नाम उधार। इसीलिए मेघनाथ से उड़ भी नहीं पाए। जगदाधार शेष किमी, उठे चले खिसियाए, कैसे उठे? आधार को उठाना चाहते तो आधार पीछे ही रहेगा। अगर इन पांचों की चर्चा करें, ये कौन है? मेरे ख्याल से समय कम है, 5 मिनट का लगभग समय है, 5-6 मिनट का। ये पंच प्राण है। जिस झांकी की बात करते हैं, धन्य ते नर यही ध्यान जे, रहत सदा लैलीन, प्राण अपान उदान अपान समान। ये 5 प्राण है। लक्ष्मण जी तो भगवान के प्राण ही हैं। सुनु कपि जनि मानव जियऊना, तै मम प्रिय लक्ष्मण ते दूना। मेरे प्राण से 2 गुना। वैसे राम जी क्या 2 गुना 3 गुना नहीं होता, हमेशा पूर्णता रहती, पूर्णांग। 4 बच जाते हैं। ये 4 कौन है? मन बुद्धि चित्त अहंकार, ये 4 ही हैं राम जी की सेवा। कौन मन है, कौन बुद्धि है, कौन अहंकार है, कौन चित्त है, अभी ये कहने का अवसर नहीं है। अभी ये कहा नहीं जा सकता, समय कम है। एक ने कहा राजा के पास जो 4 नीति होती है, ये 4 नीतियां ही हैं, साम दाम दंड भेद। साम के प्रतीक हनुमान जी हैं, जिन्होंने रावण को जाकर के प्रभु कहा, विनती किया, सर झुका दिया, मेरी बात मान ले। सीता वापस कर दे, तमोगुण अभिमान का त्याग कर दे। जिस प्रकार समझा सकता था समझाया, लेकिन रावण नहीं। सुग्रीव धाम के प्रतीक हैं। भगवान ने सुग्रीव को राजा बनना चाहते थे, भगवान ने बना दिया राजा और कहा चल मेरे साथ पूरी सेना लेके। बाली त्रास व्याकुल दिन राती, तन ब्रहु ब्रन चिंता जर छाती, सोई सुग्रीव किन्न कपीराव, अति कृपाल रघुवीर स्वभाव। अंगद जी दंड नीति के प्रतीक हैं भगवान के। वास्तव में अंगद जी ने भगवान के दंड नीति की सार्थकता को रावण की सभा में समस्त सभासदों के सामने अभिव्यक्त किया। रावण
अंगद को देख करके स्वाभाविक रूप से बाली की याद किया और उल्लेख किया। वो जानता था बाली एक बाण से मर गया, रावण जानता था। और विभीषण ने कहा भी, अंगद जी ने कहा भी बाली का स्मरण करते हुए, रावण तुम जिस पथ पर चल रहे हो उसका अंतिम परिणाम जानते हो। बोले क्या है अंतिम परिणाम? कि तुम मेरे पिताजी के पास पहुंच जाओगे, ये अंतिम परिणाम। अब कहू कुशल बाली कहाँ अहई, बिहसी बचन तब अंगद कहई। अदिन 10 गए बाली पहि जाई, बूझे कुशल सखा उर लाई। राम विरोध कुशल जस होई, तो सब तो ही सुनाई सोई। विभीषण भेद नीति की सफलता। रावण का छोटा भाई, जो हमारे धर्म रथ के व्याख्याता बोल रहे थे, रावण के पास 4 चक्के वाला रथ ही नहीं, 2 ही रथ उसके पास है। एक रथ तो रावण के पास रह गया, एक टूट करके राम जी के पास आ गया। अब रथ बच गया एक पहिया। अब एक रथ में अब एक पहिए वाला रथ चले तो चले कैसे? घसीटते हुए चल रहा है। आज मेघनाथ मरेगा तब कुंभकर्ण मरेगा, इस प्रकार घसीटते। जब छोटा भाई ही अलग हो गया, लंका का सारा भेद प्रभु के समक्ष प्रकट हो गया। इससे बढ़कर भेद नीति की सफलता क्या हो सकती? अब गोस्वामी जी कहते हैं, धन्य ते नर यही ध्यान दे। इस पर ध्यान देंगे तो ऐसी झांकी जो लंका में आज बनी है, ऐसी झांकी रामचरितमानस में अन्यत्र नहीं है। भगवान की झांकी मिलेगी, लेकिन भगवान के साथ भगवान के उन भक्तों की झांकी नहीं मिलेगी जिनको इतिहास में अतिशय धन्य कहा है। ये विभीषण है, ये सुग्रीव हैं, ये अंगद जी हैं, ये हनुमान जी हैं, ये लक्ष्मण जी हैं। श्री राम के साथ इनकी झांकी है। इसीलिए गोस्वामी जी कहते हैं, यही विधि कृपा रूप गुण धाम राम आसीन, धन्य ते नर यही ध्यान जे, रहत सदा लंगीन। तो स्वामी जी इसीलिए कहते हैं। मेरे ख्याल से समय करीब सीमा की ओर। मैं आप सबको धन्यवाद देते हुए, जो सुने अवसर दिए सबके लिए धन्यवाद। अपनी वाणी को विराम देता हूँ। सियावर रामचंद्र।